हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सिरसा दौरे पर हैं, जहां आज दुष्यंत चौटाला दिन भर में ताबड़तोड़ 27 कार्यक्रम करेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव की प्लानिंग का जिक्र करेंगे। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और इसी कड़ी में अब जननायक जनता पार्टी भी मैदान में उतर गई है। उन्होंने कहा है कि अगले 1-1.5 साल तक अब आराम करने का समय नहीं है, जिसके चलते जेजेपी युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियां कर रही है। तो चलते रहेंगे मेरे ख्याल से। अब तो अगला 1-1.5 साल तो नॉन रेस्टिंग टाइम है और पॉलिटिकली भी आप कहो तो हर पार्टी अपने चुनावी मूड में तो आ ही चुकी और आज अप्रैल का अंत आ चुका। अगली अप्रैल में तो लोकसभा की पोलिंग भी कंप्लीट हो लेगी। चुनाव क्या इकट्ठे होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं तो इस पक्ष का हूँ कि हम डेमोक्रेसी के अंदर हर 3 महीनों में इलेक्शंस देखते हैं। किसी ना किसी प्रदेश में होगा, नहीं तो लोकसभा का होगा। अगर ये सारे एक दिन हो तो बहुत ज़्यादा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी की जो यूटिलाइजेशन होती है उसमें कटौती आएगी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको हम सेफ गार्ड करते हैं। 24 में क्या उम्मीदें लग रही हैं आपकी? जनता पार्टी की इलेक्शन लड़ेगी, लोकसभा और अभी तो पहले राजस्थान का चुनाव है। अभी तो राजस्थान में संगठन को धीरे धीरे विस्तारित किया है हमने और आगे वहाँ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा उसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा की चर्चा होगी। जी, सिरसा की बात की जाए, आप लोगों से अभी मिले, हालांकि कुछ ही कार्यक्रम हो, किस तरह की डिमांड्स कुछ व्यापारी? देखिए, शहर के अंदर जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने 1-1.5 साल पहले यहाँ मार्केट का शुरू करवाया था पार्किंग का, अब उसको टेकअप करना है और अधिकतम तो शहर के अंदर एमसी रिलेटेड डिमांड्स होती है। किसी की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, कोई छोटा पैच गली का टूटा पड़ा, वो रेगुलरली लोग आते भी रहते हैं और उसको हम निपटाते हैं। 24 के लिए हुड्डा साहब और अभय सिंह जी दावा करा दो गठबंधन कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए। मैं तो कह रहा हूँ करवा दो गठबंधन। शहर के लिए बात की जाए, पार्किंग की जो आप बात कर रहे हैं, एक हमने मॉडल बनाया है, 3 हमारे पास पैचेज हैं, 2 पुराने गवर्नमेंट स्कूल जो अब कंडम हो चुके हैं और एक थाना जो कंडम हो चुका है, तीनों को मिलाकर वहाँ पर कमर्शियल और पार्किंग का प्रोजेक्ट हमने प्लान किया है। आगे मैं टेकअप करता हूँ, उसको पीपीपी मॉडल में भी हम ले जा सकते हैं और गवर्नमेंट भी डेवलप करके आगे रेंट आउट कर सकती है। तो उसके ऊपर सरकार जो निर्णय लेगी आने वाले दिनों में ले लेगी। सर डिमांड कुछ नहीं, जल्दी उस पर निर्णय। सर, ड्रीम प्रोजेक्ट आपका एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट है, क्या कंडीशन है और कब तक लगता है कि वहाँ पर? मैंने पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डाटा दिया था कि बाय एंड ऑफ अक्टूबर हमारी तरफ से लैंडिंग की और सारी तरह की व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। आरसीएस में हिसार एयरपोर्ट को कवर किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी में अब जो बिडर्स आएंगे उस हिसाब से वहाँ से फ्लाइट्स का हम उतार चढ़ाव। मेडिकल कॉलेज सिरसा ऑलरेडी टेंडर आउट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU कोई रेल निर्माण है उसको दिया गया है। अब तो उनके ऊपर है कि वो कब ड्राइंग्स फाइनलाइज करके सरकार से अप्रूवल लेके कंस्ट्रक्शन शुरू। दरअसल जननायक जनता पार्टी इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार नहीं है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी लगा दी है। दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर हरियाणा और राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोका और कहा कि हमारी पार्टी राजस्थान, दरअसल जननायक जनता पार्टी इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर हरियाणा और राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोका और कहा कि हमारी पार्टी राजस्थान और हरियाणा में मजबूत है और चुनाव में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।